नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ में आपका स्वागत है। आज हम ये एवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में बात करेंगे। ये कैप्सूल है एवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल है। ठीक, आज के इस वीडियो में हम एवियन 400 कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़ी बेसिक जानकारी है, जैसे कि इसका यूजेज क्या क्या होती है, इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, इसका प्रेसिडेंस क्या है, इसका डोज क्या है ना, ये सारी जानकारी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किस कंडीशन में ये दवाई लेना फायदेमंद हो सकता है और कहाँ पर नहीं लेना, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आज जानेंगे। ठीक है, ये जो एवियन 400 जो कैप्सूल है, ये बेसिकली विटामिन ई की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसमें टोकोफेरी एसीटेट यानी कि विटामिन ई जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के तौर पे होता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई की डिफिशियंसी उस कंडीशन में तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ अगर आंखों के रिलेटेड, विजन रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है। ये फायदेमंद होता है। बॉडी में फ्री रेडिकल के द्वारा अगर कोई सेल डैमेज है तो ये बॉडी में फ्री रेडिकल के द्वारा जो भी सेल डैमेज हो, जो भी सेल डैमेज रहता है उसमें दिया जाता है। ये मेडिसिन इसमें ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे हेल्दी स्किन के लिए, जिस तरह हमारे हेल्दी स्किन के लिए ये एवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसी तरह से हमारे हेयर के लिए, हेल्दी हेयर के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली जो एवियन 400 कैप्सूल है हमारे स्काल्प के ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल में वो स्ट्रोंग होते हैं, हेल्दी और ग्रोथ इनहेंस होती है, बाल में हेल्दी और ग्रोथ इनहेंस होती है। इसके अलावा लेग क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स डैमेज होते हैं, उस कंडीशन में भी ये एवियन 400 कैप्सूल ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये ऐसी कंडीशन को रिपेयर करता है। एवियन 400 कैप्सूल को जो होता है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस को इनहेंस करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ये हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। इस तरह से देखो तो ये एवियन 400 कैप्सूल हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट है। ये हमारे वेल बीइंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट है। इसके प्रिकॉशन के बारे में जान लेते हैं। एवियन 400 कैप्सूल है, ये इसको प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लेना रिकमेंडेड नहीं है, या प्रेग्नेंट होने का ट्राई हो रहा है तो उस दौरान लेने का ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा पैनक्रियाज रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, विटामिन के डिफिशियंसी हो, या फिर डायबिटीज हो, या हार्ट प्रॉब्लम हो, किडनी या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इसे लें। इसके अलावा आप और कोई मेडिसिन ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड थिनर मेडिसिन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, या फिर कोई हर्बल प्रोडक्ट या कि सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। उनके बाद ये अगर यूज करना है तो उनके अनुसार ये सारा चीज़ उनके अंडर में ही, डॉक्टर के अंडर में ये सारा चीज़। अब इसके डोज के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो एवियन 400 टैबलेट है, एक टैबलेट एक दिन के लिए सफिशियंट है। हमारी बॉडी को बेसिकली यूजुअली हमारे बॉडी को जो मेल को है 8 मिलीग्राम पर डे और फीमेल को 10 मिलीग्राम पर डे की जरूरत होती है। अब वो कितने दिन लेना है ये तो इंडिविजुअल उस पर डिपेंड पड़ता है कि आपको किस बीमारी के लिए चल रहा है। अगर किसी को न्यूरल डिजीज के लिए चल रहा है तो ये तब तक चलेगा जब तक बीमारी वो ठीक ना हो जाए। अगर कोई हेयर फॉल के लिए या स्किन के लिए ले रहा है तो जो डॉक्टर से एक बार आप लिए हैं उस डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें कि कितने दिन चलाना है ना, कितने दिन लेना है, वो बता देंगे। अगर साथ ही टैब के लिए यूज के लिए एज ए लोशन आप यूज कर रहे हैं तो इसे आप फिर ले सकते हैं। ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो एवियन 400 कैप्सूल है, ये इसको सनलाइट से बचाना है।
क्योंकि सनलाइट में ये बहुत जल्दी डिजेनरेट हो जाता है, सनलाइट में डिजेनरेट हो जाता है और बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से इसे बचाना है। साथ ही साथ ये जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है ये न्यूरोप्रोटेक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसको शाम में या रात में लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको शाम में या रात में ही लेना चाहिए, दिन में तो ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे बॉडी के लिए। अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो ये प्राइस है ये 86 रुपये 87 पैसे का है। इसमें 20 कैप्सूल रहते हैं, ठीक है। ये